दिवाली से एक दिन पहले यम का दिया निकालने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन रात में घर के बाहर यमराज के लिए दिया रखा जाता है और मान्यता है कि इससे घर परिवार में अकाल मृत्यु का डर खत्म होता है। बता दें कि यमराज के लिए दक्षिण दिशा में एक दीप जलाया जाता है। दीप जलाने का मंत्र और सही विधि क्या है, आइए जानते हैं। ऐसे जलाएं हम दीपक धनतेरस के दिन। आटे का चौमुखी दीपक बना लें या मिट्टी के पुराने दीपक में चारों ओर बातें लगा लें और सरसों का तेल भर दें। इसके बाद घर के दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके इस दीपक को जला लें। इसके बाद इस मंत्र का जाप करें। दीपदान मंत्र। मृत्यु नाम दंडपाशाभ्याम कालेन श्याम्याः सह त्रयोदश्या दीपदानात् सूर्यजः प्रीताम मम। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माँ लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और कुबेर की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन पूजा करने से यम द्वारा दी गई यातनाओं से मुक्ति मिलती है। दरअसल धनतेरस की रात यम का दिया जलाया जाता है। माना जाता है कि धनतेरस की रात यम का दिया जलाने से अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है, इस दिन यम का दिया कैसे जलाना चाहिए। धनतेरस को सबसे शुभ और सुख समृद्धि वाला त्योहार माना जाता है। धनतेरस के दिन घर में यम का दिया जलाया जाता है। यम का दिया जलाने के लिए पुराने दीपक का इस्तेमाल करना चाहिए। कोशिश करें कि इस दिए को नाली या कूड़े के ढेर के पास रखें। दिए रखने के बाद उस दीपक को बिना देखे वापस घर में आ जाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन यम का दिया जलाने से अकाल मृत्यु का डर नहीं रहता। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन यम का दिया जलाने से यमराज खुश होते हैं और इस दिए के कारण यम की यातनाएं भी कम हो जाती हैं। ऐसे में इस दिन सभी को यम का दिया जरूर जलाना चाहिए। यम दीपक धनतेरस के दिन जलाया जाता है। इस दिन यम दीपक जलाने के पीछे पौराणिक कथा का जिक्र किया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय में हेम नामक राजा राज करता था। कुछ समय बीतने के बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा जब अपने पुत्र की कुंडली दिखाने के लिए ज्योतिषी के पास गए तो उसकी कुंडली से पता चला कि शादी के 4 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में राजा ने अपने पुत्र को ऐसे स्थान पर भेज दिया जिससे कि उस पर किसी स्त्री की परछाई भी ना पड़े। लेकिन राजकुमार उस स्थान पर शुभ मुहूर्त में एक राजकुमारी से विवाह कर लिया। कहते हैं कि विधि का विधान टाला नहीं जा सकता। शादी के 4 दिन बाद उस राजकुमार को यमराज लेने के लिए आ गए। यह देखकर राजकुमारी बहुत निराश हुई, बहुत रोई। यमदूत ने ये सारी बातें यमराज को बता दी और कहा कि हे महाराज, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कि अकाल मृत्यु से मुक्ति पाई जा सके। तब यमराज ने कहा, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को जो कोई दक्षिण दिशा में मेरे नाम का दीपक जलाएगा वह अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाएगा। यही वजह है कि हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को यम का दिया जलाया जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।